Hello everyone, welcome to back our channel Learn and Grow. I hope you are all excited to learn something new today. We are starting new NCERT Social Science Grade 6 and book name is Exploring Society India and Beyond. तो आज हम न्यू NCERT सोशल साइंस ग्रेड 6 की बुक स्टार्ट कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डन कंटेंट एंड सिलेबस. इसके कंटेंट और सिलेबस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. प्लीज़ गो थ्रू दैट. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्टेड इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस. इस वीडियो में हम जो इंट्रोडक्शन है उसको शुरू करेंगे, मतलब सोशल साइंस क्यों इम्पॉर्टेंट है. वाई सोशल साइंस क्यों ज़रूरी है. तो इस थीम के बारे में हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जो भी इसका सिलेबस है, जो थीम है, 5 जो थीम है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. उसे ज़रूर जाके देखें. लेट्स एक्सप्लोर. ऑब्जर्व द पिक्चर एबव. व्हाट डू यू नोटिस. जो पिक्चर है आप उसको देखो और आपने क्या नोटिस किया. तो द इमेज हाउ सो अ पीसफुल लैंडस्केप विथ अ लेक एंड स्मॉल हाउस. जो ये प्लेस है क्या कर रहा है, इमेज को शो कर रहा है. जो पीसफुल मतलब पीसफुल लैंडस्केप है जिसमें क्या है, लेक है, एक छोटा सा घर है, ये यही शो कर रहा है ना. वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम. जो वाटर है ये लेक में कहाँ से आया. तो वाटर इन द लेक लाइकली कम फ्रॉम रैन. देखो रैन, वाटर इन द लेक कम फ्रॉम रैन, मैंने यहाँ लिख रखा है. और नियर बाई देखो ये जो वाटर है नियर बाई रिवर से भी आ सकता है. लेक कैन, ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ के स्मॉल स्ट्रीम्स हैं. और मेल्टेड जो स्नो है एंड जो ग्राउंड वाटर है, तो वहाँ से भी यहाँ पे पानी आ सकता है. हु मेड द रोड एंड वाई. ये रोड जो है, ये रोड किसने बनाया और क्यों बनाया है. तो ये रोड किसने और क्यों बनाया है. तो जो द रोड वॉज लाइकली कंस्ट्रक्ट बाई लोकल अथॉरिटी. जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया होगा पीपल, लोगों की सुविधा के लिए. तो मैंने इसका आंसर द गवर्नमेंट लिख दिया है. व्हाट कुड बी एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउस. जो ये छोटा सा घर है, जो इसमें घर में लोग को क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, मतलब जीवन जीने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं. तो मतलब हालांकि मैंने इसका आंसर छोटा सा लिख दिया है. दे मे बी प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर. इसका अगर आंसर लिखना चाहोगे तो पीपल इन द स्मॉल हाउस माइट बी इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज फिशिंग, फार्मिंग, टूरिज्म. दियर हिस्ट्री कुड इन्वॉल्व सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसिंग एंड दियर फ्यूचर में इंक्लूड कम्युनिटी ग्रोथ. तो ये मतलब यहाँ पे मैंने ये अपनी मतलब जीवन यापन करने के लिए क्या पता है खेती करते हो, एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं वो. और भी कुछ है जो मतलब एक्टिविटी है, फार्मिंग कर सकते हैं. व्हाट कुड बी दियर हिस्ट्री. क्या पता इनकी हिस्ट्री मतलब जो पास्ट है, ये पास्ट में भी यही काम करते हो. दियर फ्यूचर, और इन फ्यूचर में क्या पता यहाँ रहे या न रहे, तो कुछ भी हो सकता है. एंड दियर फ्यूचर में इंक्लूड कम्युनिटी ग्रोथ. क्या पता इन फ्यूचर में जो कम्युनिटी है, जो ये समाज है, क्या हो ग्रोथ कर जाए, यहाँ से ये लोग चले जाए, कहीं और चले जाएँ, दूसरा काम करें, शहरों में बस जाएँ. राइट डाउन योर आंसर एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट. मतलब ये इन जो आंसर है उसको डिस्कस करना है अपने क्लासमेट के साथ, और उसको क्या करना है, लिखना है. नाउ लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द फेसिंग पेज. ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पिक्चर को आपको देखना है. व्हाट क्वेश्चन कम टू योर माइंड. इसको देख के आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है. देखो मेरे माइंड में तो यही क्वेश्चन आता है, हु डू ऑल दिस डेवलपमेंट लाइक रोड, ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक लाइट्स है, ईटीसी. मतलब जो भी क्वेश्चन यही आता है मेरे क्वेश्चन, मतलब दिमाग में यही क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन अराइज अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट लाइक रोड्स एंड ट्रैफिक लाइट्स. मतलब ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो ये डेवलपमेंट हुआ है, जैसे रोड हो गया, ये देखो ये रोड, जो बिल्डिंग्स है, लाइट्स है, ट्रैफिक लाइट्स, ये सब किसने बनाया होगा. हाउ डू यू पर्पज टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टू इमेज. ये जो भी एक क्वेश्चन है, आंसर है, ये मतलब इस इमेज मतलब क्या रिलेट करते हैं. तो देखो जैसे हाउ डू यू पर्पस योर टू फाइंड आंसर एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टू इमेज. मतलब इन दोनों इमेज का आंसर एक्सप्लोर करने में क्या मतलब आपका क्या पर्पस है. तो देखो इसका ये दिस क्वेश्चन आर रिलेवेंट टू सोशल साइंस एज दे एक्सप्लोर द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड दियर इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी लाइफ स्टाइल.
ठीक है, इसके बारे में है, आप ये लिख सकते हैं। हाउ आर आवर क्वेश्चन एबव रिलेवेंट टू सोशल साइंस, और सोशल साइंस से आपका ये क्वेश्चन कैसे रिलेवेंट है, तो इसका आंसर यही है, मैंने जो अभी बोला, तो आप इसको लिख सकते हैं। दिस क्वेश्चन आर रिलेवेंट टू सोशल साइंस एज दे एक्सप्लोर द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड दियर इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी लाइफ स्टाइल। फिर देखो यहाँ पे लिखा है वी लिव इन ए 21st सेंचुरी, हम कहाँ रह रहे हैं, 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी क्या होता है, ये मतलब ये मॉडर्न डेवलपमेंट है, जो मॉडर्न अभी चल रहा है, जिससे अभी क्या है कि अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट दिस फिगर रियली मीन्स यू विल सून लर्न अबाउट। अगर ये जो भी फिगर दी हुई है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो डोंट वरी, आप जल्दी ही मतलब आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। एवरीवन एग्रीज दैट इज़ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमनिटी। इस बात से सभी एग्री हैं कि जो खासकर ह्यूमनिटी है, जो मानव सभ्यता है, जो सभ्यता मानव सभ्यता है, वो क्या क्या वो चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। इस बात से क्या है, सभी लोग एग्री हैं। ऑन द हैंड एक है, ऑन द हैंड एक साइड में क्या हो रहा है कि ऑन द हैंड मतलब एक साइड में देयर इज रैपिड प्रोसेस इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिड तरीके से क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। विच इज चेंजिंग आवर लाइफ इन मैनी वेज, जो हमारा जीवन है बहुत ही मतलब तरीकों से क्या हो रहा है, बहुत ही तरीकों से चेंज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या हो रहा है, द वर्ल्ड इज विटनेसिंग मल्टीपल्स वार, जो ये वर्ल्ड है बहुत सारे युद्धों से आर्म कंप्लीट होता है, जो सहस्त्र मतलब युद्ध होता है, कंप्लीट होता है, वो सब जो आर्मी खासकर जो आर्मी फोर्स होती है उस टाइप से। एंड राइजिंग सोशल टेंशन, और क्या हो रही है, एक साइड क्या हो रहा है कि बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी, देखो वन हैंड में रैपिड प्रोसेस हो रहा है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और बहुत सारे वेज से हम अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं। और दूसरे हैंड में क्या हो रहा है कि बहुत सारे मल्टीपल वॉर्स हो रहे हैं, आर्म कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और राइजिंग सोशल टेंशन, और क्या हो रही है, सोशल टेंशन मतलब राइज हो रही है। एंड आवर प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरमेंट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, और जो हमारा जो प्लैनेट है, जो हमारा ग्रह है, जो वो क्या हो रहा है, जो ग्रह है वो प्राकृतिक इन्वायरमेंट, जो हमारा प्राकृतिक मतलब एक स्ट्रेस में जा रहा है। स्ट्रेस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपने देखो नाम सुना होगा ना, ये पोल्यूशन वगैरह, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है, उसी को यहाँ पे दिया गया कि वो स्ट्रेस में जा रहा है। वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट आल्सो ग्रेट चैलेंजिंग, हम ऐसे मतलब युग में रह रहे हैं जहाँ पे ग्रेट पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट आल्सो ग्रेट चैलेंजिंग, बट बहुत सारे चैलेंजिंग भी है हमारे लाइफ में। द वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में मतलब पूरे वर्ल्ड में मोर एंड मोर पीपल वंडर, सारे लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमनिटी, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, जो मानव सभ्यता की जो प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे फेस करें। हाउ कैन आवर सोसाइटी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी, जो हमारी सोसाइटी है हम कैसे सीखें, मतलब कि उसको शांतिपूर्वक रहना चाहिए, ठीक है, सद्भावना उसके अंदर होनी चाहिए, शांति से रहे, वो कैसे सीखेगी हमारी सोसाइटी। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ, हम इस अपने ब्यूटीफुल जो हमारा जो ब्यूटीफुल अर्थ है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उसकी रक्षा करें। विच वी ऑल शेयर, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा कब्जा है, एक पृथ्वी ही तो है जिसपे हम रहते हैं, इसी पे तो हमारा कब्जा है, और बाकी प्लेनेट तो रहने के लायक नहीं है। एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, हमें सिर्फ अपने लिए इसको प्रोटेक्ट नहीं करना है, बट ऑल्सो फॉर ऑल द स्पाइसिस दैट लिव ऑन इट, बल्कि इससे मतलब जो भी हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो भी प्रजातियाँ, बहुत सारी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं, जैसे जो भी एक जलीय होता है, जो स्थलीय होता है, जो पक्षी वगैरह, जो भी मतलब जितनी भी स्पाइसेस, जितनी भी प्रजातियाँ हैं, उनके लिए भी सुरक्षित रखना है हमें, अपनी प्लैनेट को, अपनी अर्थ को, अपनी जो भी ये ग्रह है उसको। दीज फंडामेंटल क्वेश्चन आर सिंपल, जो ये क्वेश्चन है, जो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बट द आंसर आर नॉट, बट इसके आंसर नहीं है। दे कैन नॉट बी सिंपल, मतलब आंसर इसका सिंपल क्यों नहीं है, बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो मानव समाज है, वो बहुत क्या है, डाइवर्स है, बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स, जटिल है। डाइवर्स मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे जैसे हमारे कंट्री में अलग अलग तरह की, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि, और इतनी जटिलताएं हैं
इसलिए इसके आंसर सिंपल नहीं है। इफ़ वी विश टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चन, अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर सच में मतलब ढूंढना चाहते हैं एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, सबसे पहले ज़रूरत है अपने वर्ल्ड, अपनी दुनिया मतलब दुनिया को समझने की ज़रूरत है। एंड ह्यूमन सोसाइटी इज़ पर्टिकुलर, और मतलब पर्टिकुलर खासकर ह्यूमन सोसाइटी मानव सभ्यता को समझने की ज़रूरत है। दैट इज़ वॉट सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट। तो सामाजिक सोशल विज्ञान, सोशल जो सामाजिक विज्ञान है, इसका यही मतलब होता है कि हमें वर्ल्ड को समझने की ज़रूरत है, हमें ह्यूमन सोसाइटी मानव सभ्यता को, मानव समाज है उसको समझने की ज़रूरत है, जो इतने चैलेंजिंग फेस कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे जी रहा है अपने इन्वायरमेंट के बारे में। तो यही सब क्या है, हमारी सोशल साइंस है। यू मे वंडर, आप ये सोच रहे होंगे, वेदर दिस इज साइंस लाइक से फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब क्या ये साइंस की तरह है जैसे फिजिक्स होता है केमिस्ट्री होता है। ये आपने मतलब सोच रहे हैं कि क्योंकि सोशल साइंस, सोशल में पीछे साइंस लगा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये साइंस है क्या जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। इट इज़ नॉट, तो नहीं, ये मतलब ये साइंस नहीं है। द डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक मैथड, जो मेथड है वो हम साइंटिफिक मेथड यूज़ जरूर करते हैं, जितना हो सके एवरीवेयर पॉसिबल, जितना पॉसिबल होता है हम साइंटिफिक मेथड यूज़ जरूर करते हैं। यू विल सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन द टेक्स्ट बुक, इसका अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपने टेक्स्ट मतलब बुक में देखेंगे भी, बट इट्स फोकस, इसका जो मेन फोकस है ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज पे है। इट अगेन मतलब दोबारा, टू डाइवर्स टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर एंड फिक्स्ड रिजल्ट द साइंस कम अप विथ। दोबारा से जो ये समाज है इतने डाइवर्स, मतलब इतना डाइवर्स है कि मतलब अगर इसका फिक्स रिजल्ट निकालेंगे तो इसका एक फिक्स रिजल्ट नहीं निकलता। जैसे साइंस होता है, साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक फिक्स रिजल्ट निकलता है ना, कि मतलब ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसका एक ये रिजल्ट निकलेगा। बट सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता, उसका एक फिक्स सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, क्योंकि इतना ये डाइवर्स है कि पूछो मत। सोशल साइंस हैज़ मैनी सब डिसिप्लिन, सोशल साइंस में क्या है, बहुत सारे सब डिसिप्लिन, मतलब होते हैं उप विषय, जिसे बोलते हैं उप विषय, जैसे लाइक ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, आर्कियोपोलॉजी, आर्थोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फ्यू मोर। जैसे मतलब सोशल साइंस में बहुत सारे सब डिसिप्लिन हैं, जैसे मतलब ये ज्योग्राफी मतलब ये भूगोल होता है, हिस्ट्री इतिहास जो होता है, हमारी जो राजनीतिक जो है, एक पॉलिटिकल जो है, अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र है, हमारी सोशल साइंस जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, जो भी हमारा आर्थोपोलॉजी है, जो आर्कियोलॉजी पुरातात्विक जो साइंस है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, और बहुत सारे फ्यू मोर, बहुत सारे मतलब सब डिसिप्लिन क्या है। तो सोशल साइंस में बहुत सारे सब डिसिप्लिन हैं, ये सारे सब डिसिप्लिन है सोशल साइंस के अंदर हैं ये सब। यू नीड नॉट फील इंटीमिडेटेड, मतलब बाई ऑल दिस टर्म, इन सब टर्म को देख के आपको डरना नहीं है, इंटीमिडेट नहीं होना है, ठीक है। ये सब टर्म सुन के हम डर गए। वाइल यू विल स्टडी सम ऑफ दीज सब डिसिप्लिन इन द सेकेंडरी स्टेज, जब आप मतलब सेकेंडरी स्टेज में जाएंगे तो कुछ इसकी सब डिसिप्लिन आप वहाँ पे पढ़ेंगे। इन द मिडिल स्टेज, मतलब जो मिडिल स्टेज है आपकी, जो आप 6 में है तो मिडिल स्टेज में है, वी हैव अवॉइड दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को हमने क्या किया है, अवॉइड कर दिया है, छोड़ दिया है। इंसेक्ट मतलब होता है इसके प्लेस पे वी हैव ओपेंड फॉर 5 वो बोर्ड थीम्स, हमने मतलब जो सब डिसिप्लिन के प्लेस पे इस मिडिल स्टेज में 5 जो थीम्स है ना, 5 थीम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें मतलब इसको 5 थीम हमने रख रखा है, थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी, थीम ई। तो 5 थीम के अंदर सारे चैप्टर हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो लेट अस ब्रीफली लुक एट थीम, तो इसका एक संक्षिप्त जो भी थीम्स है, तो जैसे थीम ए में हम क्या पढ़ेंगे, थीम बी में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब थीम जैसे थीम ए में हमारा 3 चैप्टर है, और उसके बाद थीम बी में कितने चैप्टर है, और थीम ए में जो 3 चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक मतलब एक संक्षिप्त ब्रीफ जिसका है व्यू ले लेते हैं। तो ये द फर्स्ट थीम इंक्लूड द बेसिक ऑफ द जियोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस। एक मिनट, जो फर्स्ट थीम है हमारी, इसमें हम सबसे पहले इसमें हमने क्या इंक्लूड किया है, जो बेसिक, जो मतलब जो हमारी जियोग्राफिकल, जो भौगोलिक जो दुनिया है उसके मतलब अराउंड जो है, उसके आसपास जो है, उसको हमने फर्स्ट थीम में उसको रख रखा है।
सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ आवर प्लानट, हमारे जो प्लानट है, हमारा जो ग्रह है, उसका मेन फीचर क्या है, मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है, एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन अ मैप, और उसको मतलब हम जो हमारा प्लानट है उसको हम मैप पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे दिखा सकते हैं। वाई इज़ दिस थीम इम्पॉर्टेंट, ये थीम क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सलेंट मैप्स ऑन अ मोबाइल फ़ोन, मतलब ये पूछ रहा है ये थीम क्यों इम्पॉर्टेंट है, जबकि आज मतलब हम अच्छे मैप फ़ोन मोबाइल फ़ोन में मतलब निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब क्यों ज़रूरत है। तो बिकॉज इट डील विथ मच मोर देन मैप्स, क्योंकि ये सिर्फ ये इसमें हम मैप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे मैप, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैप्स के बारे में, बहुत सारे अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। इट आल्सो नो इट आल्सो आस्क, मतलब यहाँ ये भी जानेंगे हाउ जियोग्राफिकल जो फीचर है, जो हमारा भौगोलिक जो फीचर्स है, ओशियन हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, जैसे महासागर, पहाड़ और नदियाँ जो है, ये सब मतलब हैव सेव्ड इंटायर सिविलाइजेशन थ्रू आउट दियर हिस्ट्री, मतलब इन्होंने मतलब हमारे जो सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता थी, कैसे इसमें कैसे इसको आकार दिया है हमारी हिस्ट्री में। जो ये जियोग्राफिकल जो फीचर्स है, जैसे ओशियन, माउंटेन, रिवर, मतलब ये सब जो हमारी सभ्यता रही है, तो ये मतलब हिस्ट्री में ये सब कैसे, मतलब इन्होंने कैसे अपना कैसे मतलब अपने जो से मतलब कैसे काम किया है, कैसे हेल्प किया है, एक प्रकार से। इट इज़ आल्सो इंडिया केस, अगर मतलब इंडिया के केस के बारे में, इंडिया के केस में अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू गिविंग दिस एशियंट सिविलाइजेशन अ यूनिक आइडेंटिटी। तो इंडिया भारत के केस में जो ये नेचुरल सेटिंग्स हैं, इन्होंने मतलब नेचुरल जो सेटिंग्स है, एशियंट सिविलाइज जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, उसको मतलब एक पहचान देने में अपना क्या क्या है कंट्रीब्यूट किया है, अपनी मतलब योगदान दिया है एक प्रकार से। तो थीम ए हो गया हमारा। थीम बी है हमारी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, इसमें मतलब अतीत के बारे में हम जानेंगे, ज़्यादातर ये हिस्ट्री के बारे में है, मतलब जो भी हमारे अतीत के बारे में क्या है, हमारा अतीत कैसा रहा है। अ टेपेस्ट्री इज अ लार्ज पीस ऑफ कैनवास लाइक क्लोथ, मतलब टेपेस्ट्री एक प्रकार क्या है, कैनवास, एक मतलब कैनवास है, जैसे जैसे जो एक बड़ा सा कपड़ा होता है, लो यूजली केप्ट एज अ वॉल हैंगिंग, जो एक प्रकार का कैनवास है, जैसे हम कोई बड़ा सा कपड़ा होता है वॉल पे हैंग कर देते हैं, तो टेपेस्ट्री भी वैसे एक प्रकार का कैनवास है विथ पिक्चर एंड डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, पिक्चर्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं ऑन इट, समटाइम्स हिस्टोरिकल नरेटिव, कुछ मतलब कभी कभी इसमें कुछ ऐतिहासिक कथाएँ भी होती हैं। आवर टेपेस्ट्री इज़ वेयर वी विल बी पेंटिंग, जो हमारी हमारी टेपेस्ट्री है उसमें मतलब बहुत सारे चित्र हैं, सेंस फ्रॉम द जो भी चित्र है, जो भी पेंटिंग है, सेंस फ्रॉम द पास्ट, वो क्या बताती हैं, वो पास्ट के बारे में बताती हैं। जो भी हमारी टेपेस्ट्री है उसमें जो भी चीज़ें हैं, वो चित्र है, जो पेंटिंग्स है, वो किसके बारे में बताती है, वो पास्ट के बारे में बताती हैं। बिगनिंग विथ इंडियाज़ पास्ट, मतलब इंडिया के पास्ट के बारे में हम इसमें स्टार्ट करेंगे। बट वाई शुड वी बी एट द कंसर्न विथ द पास्ट, मतलब क्यों ज़रूरी है, मतलब पास्ट को जानना क्यों ज़रूरी है यहाँ, मतलब बिकॉज इट इज़ द की टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, बिकॉज क्योंकि यह प्रेजेंट को समझने के लिए एक प्रकार की है। पास्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के बारे में जानते हैं, तो ये प्रेजेंट का की है ये। एंड द चैप्टर इन दिस थीम, और जो भी इस थीम में जो चैप्टर होंगे विल ऑफ्टन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। तो जो इस थीम में जो भी चैप्टर होंगे, जो हमारा पास्ट और प्रेजेंट का जो कनेक्शन होगा उसको क्लियर करेंगे, कैसे पास्ट हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, इस प्रकार के कनेक्शन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। द पास्ट इज मेजर सोर्स फॉर आवर आइडेंटिटीज, जो पास्ट होता है हमारा, ये हमारी आइडेंटिटीज, हमारी पहचान का क्या होता है, मेजर सोर्स है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम, मतलब ये हमें ये समझाता है कि हु वी आर, हम कौन हैं, एंड वेयर, हम कहाँ से आए हैं। तो पास्ट एक प्रकार का मेजर सोर्स है हम अपनी आइडेंटिटी बारे मतलब पहचान बताने के लिए। थीम, उसके बाद थीम द पास्ट इज स्टिल विथ अस इन अदर वर्ड, एंड सिंस हिस्ट्री इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट, तो मतलब क्या होता है, हिस्ट्री जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, हैप्पी ही उसका मतलब एंड हो उसका वो। इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेयर पीपल, ये मतलब ये बहुत ही यूज़फुल है पीपल को समझने के लिए, गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट जो रूल है उसको समझने के लिए। वेंट रॉन्ग, गवर्नमेंट ने
कोई काम किया था वो गलत हो गया था, तो कैसे गलत हुआ था, और एंड वाई, क्यों गलत हो गया था, वेन देन कैन वी होप टू अवॉइड रिपीटिंग दोज इरर। तो इस सब को अगर हम जानेंगे तो जो भी इरर हुआ था, जो भी मिस्टेक्स हुआ था पास्ट में, उन पास्ट को हम प्रेजेंट में उन मिस्टेक्स को हम प्रेजेंट में नहीं करेंगे। थीम सी है हमारी आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, हेरिटेज जो भी हमारे विरासत हैं, एंड नॉलेज ट्रेडिशन, और जो हमारा परंपरा है उसके बारे में हम इसके बारे में नॉलेज जानेंगे। He has often been said that India has a rich and ancient culture। मतलब एक अक्सर कहा जाता है कि जो प्राचीन, जो हमारा भारत का जो प्राचीन संस्कृति रही, वो क्या रही, बहुत ही रिच रही है। ट्रू, ये सही है, बट व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, बट इसका मेन विशेषताएं क्या है, इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है, किस गाइड पे काम करता है, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज हिस्ट्री, और ये इंडिया के हिस्ट्री में कैसे आया, एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विथ इशूज ऑफ आवर टाइम्स, और ये कैसे इस समय के जो इशूज है उनको कैसे सॉल्व करने, इशूज जो उनको सॉल्व करने कैसे हेल्प करेगा। दे आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दैट दिस थीम इज एक्सप्लोरिंग। इस थीम में क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे विथ द ऑब्जेक्टिव, और इसका उद्देश्य है दैट एवरी स्टूडेंट, जो भी एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक स्टूडेंट जो है, शुड अंडरस्टैंड सम ऑफ द कल्चरल फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। एवरी स्टूडेंट को ये समझना होगा जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी मूल संस्कृति है और जो सभ्यता है, उसको मतलब सारे स्टूडेंट को इसका मेन, इस मतलब थीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सारे स्टूडेंट हैं उनको समझना होगा कि जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, मतलब कैसे वर्क करता है, क्या था, सभी सबको जानना होगा, एंड लर्न टू अप्रिसिएट दियर वैल्यूज़, और मतलब इसमें सीखेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ है उनके बारे में जानेंगे, उनको अप्रिसिएट करेंगे। उसके बाद थीम डी है हमारी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। जो गवर्नेंस है, जो शासन है, जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। सिटीजन ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ दियर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन, मतलब एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के सिटीजन को, नागरिक को ये जानने का मतलब जानना चाहिए, ये चीज़ जानना चाहिए कि कोई भी जो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया जैसे मतलब इतने बड़े डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र मतलब होता है लोगों के द्वारा चुना हुआ जो शासन होता है। यहाँ पे जैसे जैसे वोटिंग करते हैं ना, वोट करके हम अपने नेता को चुनते हैं ना, तो वही लोकतंत्र, यहाँ पे पीपल, लोग चुनते हैं, ठीक है। हैज़ एन एलोबरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, तो मतलब इंडिया एक इतना बड़ा डेमोक्रेसी, मतलब इंडिया इतने बड़े डेमोक्रेसी में मतलब डिफरेंट लेवल पे कैसे वर्क करता है। डिफरेंट बहुत सारे लेवल है, जैसे हमारे नेशनल लेवल पे हो गया, उसके बाद स्टेट पे, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर विलेज लेवल पे, जितने जितने लेवल है उन लेवल पे कैसे वर्क करता है ये मतलब ये सिस्टम। व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। हाउ डू द सिटीजन पार्टिसिपेट इन द ओवरऑल गवर्नेंस, और कैसे मतलब सिटीजन, कैसे नागरिक इसमें जो शासन है, जो गवर्नेंस है, उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक तो देखो, एक तो ये है कि हम वोटिंग करके हेल्प कर सकते हैं, हम वोटिंग करेंगे तो मतलब अपने हिसाब से जो भी चूज़ करेंगे, ये इससे हम हेल्प कर सकते हैं गवर्नेंस का। वॉट आर दियर राइट्स एंड आल्सो दियर ड्यूटीज़ और धर्म, हमारी राइट्स क्या, अधिकार क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य और धर्म क्या है हमारा। आर दियर डिफरेंट सिस्टम इन अदर कंट्रीज़, क्या मतलब ऐसे और भी कंट्रीज में सिस्टम है, अलग अलग डिफरेंस हैं, एंड इफ़ सो, अगर है तो ऑफ व्हाट टाइप, तो मतलब किस टाइप के हैं। हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरेक्ट, मतलब कैसे जो डिफरेंट कंट्री कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है। बाय स्टडिंग दिस थीम, इस थीम को पढ़ने के बाद वी कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम बहुत ही मतलब जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे। अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन, और ये समझेंगे कि कैसे जो शासन है, कैसे गवर्नमेंट है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, ऑर्गन्स मतलब ये होता है जैसे जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, उसके अलग अलग फंक्शन है, तो ऐसे हमारी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के भी अलग अलग फंक्शंस है। नेशनल लेवल पे, ठीक है, गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, हमारे स्टेट पे जो काम करती है, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर विलेज हो गया, तो ऐसे ऐसे मतलब ऊपर नेशनल से लेकर
लोकल लेवल तक जो भी ऑर्गन्स है वो कैसे मतलब वर्क करती है, एंड लर्न टू हैव अ से इन द पॉलिसीज़। और हम ये सीखेंगे कि कैसे जो भी पॉलिसी आती है उस पर बोल सकें, हम ये सीखेंगे। एंड दैट इफेक्ट एज ऑल, हमारे पर कैसे इफेक्ट डालती है, वेदर लोकली और नेशनली, मतलब कोई भी जो पॉलिसी आती है लोकल तौर पे और फिर नेशनल तौर पे कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, इसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। थीम ये है हमारी इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। जो हमारे आसपास का जो आर्थिक जीवन है, मतलब जो इकोनॉमिक है, हम कैसे मतलब लाइवलीहुड के लिए जो भी इकोनॉमिक्स है इसके बारे में है। नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द इनिशियल ऑफ डेली लिविंग, मतलब कोई भी फैमिली खुश नहीं होगी अगर उसकी प्राथमिक, ये जो फर्स्ट चीज़ है ना प्राथमिक, वो कंप्लीट नहीं होगी, जैसे एटलीस्ट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एक्सेस टू वाटर इन अ फर्स्ट स्टेज। तो कोई भी फैमिली खुश नहीं होगी अगर इसको ये सब चीज़ें पहले मतलब फर्स्ट स्टेज पे फूड, कपड़े, खाना, आवास, शेल्टर मतलब होता है घर, रहने के लिए घर, और पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी फैमिली हैप्पी नहीं रहेगी। इन अ सेकेंड स्टेज पे लाइवलीहुड फॉर एडल्ट, मतलब जो वयस्क है उनके लिए जो भी लाइवलीहुड है, मतलब लाइवलीहुड मतलब होता है आजीविका, मतलब जो जॉब वगैरह होती है एक प्रकार से। एंड एसेस टू एजुकेशन फॉर द यंगर वन, और जो हमारे यंगर है उनके लिए शिक्षा मतलब एजुकेशन होनी चाहिए। सिमिलर नो कंट्री कैन डेवलप हारमोनियसली हारमोनियसली विदाउट अ साउंड इकोनॉमिक, मतलब कोई भी कंट्री हैप्पी नहीं हो सकती अगर ये इसकी जो ये मेन चीज़ें हैं ना अगर ये कंप्लीट नहीं होगी, जो फर्स्ट है ये फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ऐसे जो भी है, तो कोई भी कंट्री खुश नहीं रह सकती। बट हाउ डज एन इकोनॉमिक वर्क बट सॉरी बट ये इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वर्क कैसे करती है, स्पेशली इन अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया, स्पेशली इतने बड़े देश जैसे मतलब जैसे देश इंडिया में ये जो इकोनॉमिक है कैसे वर्क करती है, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। वॉट एग्जैक्टली इज मनी, पैसा क्या है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये आता कहाँ से है, हाउ कैन इट बी इंक्रीज, और इसको हम बढ़ाते कैसे हैं। वॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन पीपल इंगेज देम सेल्फ, और कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम पीपल मतलब इंगेज करके इनको हम बढ़ा सकते हैं। हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट मैनेज्ड, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैसे मैनेज्ड हैं। दिस थीम विल ले डाउन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस थीम से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, एंड प्रैक्टिस दैट विल इनेबल अस टू आंसर दिस क्वेश्चन, और इसके जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर फाइंड आउट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यू विल you will notice that are many questions in preceding paragraph, मतलब पहले के पिछले पैराग्राफ में आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो स्टार्टिंग मतलब हमने पहले पढ़ लिया जो क्वेश्चन आए थे। तो दिस इज एंड इट्स शुड बी सोशल साइंस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, तो सोशल साइंस यही है। तो सोशल साइंस एक कला है, सही क्वेश्चन पूछने की एक कला है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान एक सही क्वेश्चन पूछने क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। वनली देन कैन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट आंसर, अगर हम देखो अगर हम राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें राइट आंसर मिलेगा, तो इसी से सोशल साइंस से ही हमें राइट आंसर मतलब मिलना स्टार्ट होते हैं। सोशल साइंस से हम मतलब कोई राइट क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे हमें राइट आंसर मिलते हैं। दिस आल्सो एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक। तो देखो इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं वो मतलब एक बिग क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, बिग क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। जो भी क्वेश्चन जो भी चैप्टर है ये उसमें सबसे पहले एक बिग क्वेश्चन आएगा, तो उसके बारे में हम फिर उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम उस चैप्टर में क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। You may also to agree to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in chapter that apparently deal with geography। आप देखेंगे कि मतलब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में आप चेस गेम मतलब जो चेस गेम है उसको यूज़ कर रहे हैं। आप एशियन पढ़ेंगे, एशियन पढ़ेंगे तो मतलब प्राचीन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप तमिल पोट्री का यूज़ कर रहे हैं। डिस्कस ऑन द यूज़ ऑफ द साड़ी इन अ चैप्टर ऑन कल्चरल हेरिटेज, मतलब आप अगर जो कल्चरल जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसके बारे में हम यूज़ कर उस चैप्टर में हम साड़ी का यूज़ करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा, जो सेवा है कॉन्सेप्ट, जो सेवा का कॉन्सेप्ट है, एंड द मेंशन ऑफ फेस्टिवल, इसमें क्या होगा, इसमें फेस्टिवल हम मतलब इंक्लूड कर लेंगे। इन द चैप्टर फेसिंग ऑन
इकोनॉमिक्स। और इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर में हम अर्थव्यवस्था को भी फेस करेंगे, मतलब फोकस करेंगे। दिस इज डेलीब्रेट, ये जानबूझ के किया गया है। मतलब किसी भी चैप्टर को समझाने के लिए, मतलब ज्योग्राफी का हम चेस को समझाने के लिए हम चेस गेम का यूज़ कर सकते हैं, और हिस्ट्री के लिए हम जैसे तमिल पोट्री, जैसे इस टाइप से उसका यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप से। वी वी बिलीव इन ब्रिंग्स एलिमेंट फ्रॉम डाइवर्स फील्ड टुगेदर। वी विल लर्न लेटर द दिस, नहीं वी बिलीव इन ब्रिंग्स एलिमेंट फ्रॉम डाइवर्स फील्ड टुगेदर। मतलब हम देखो ये इस पे बिलीव करते हैं किसी चीज़ को मतलब मिक्स करके, जैसे मतलब कोई चीज़ कोई चीज़ हो गया, मतलब एक साथ ला के पढ़ने के, उसको जोड़ के एक साथ पढ़ने के, हम इस पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। यू विल लर्न लेटर दैट दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी। और आप ये सीखेंगे कि इसी को हम क्या कहते हैं, जो अब जब आप ये सब सीखेंगे ना, तो इसी को क्या कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविषयकता। इसकी हिंदी होती है बहुविषयकता। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिला के हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट को मल्टी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला के हम एक साथ जो पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं। दिस इंक्रीज आवर पर्सपेक्टिव्स, ये हमारे जो सोचने का तरीका है उसको इंक्रीज करता है। इनीडेट लाइफ कॉन्स्टली मिक्स मेमरस एलिमेंट टुगेदर। तो मतलब देखो हमारी जो लाइफ है बहुत सारे एलिमेंट्स के मतलब मिक्स है, बहुत सारे हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स रहती हैं, ठीक है। सो वाई शुड वी नॉट, तो हम क्यों ऐसा ना करें, तो हम ऐसे मिक्स करके पढ़ाई क्यों ना करें, हम तो हम मिक्स करके पढ़ाई भी करेंगे। बाय नाउ it should be clear that although social science make constant use of the past, मतलब ये अब ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि जो सोशल साइंस है, जो सामाजिक विज्ञान है, ये क्या कर रहा है, ये मतलब कांस्टेंट, मतलब निरंतर यूज़ कर रहा है पास्ट का। किसका यूज़ कर रहा है, अतीत का यूज़ कर रहा है। इट सिक्स टू मेक सेंस ऑफ द प्रेजेंट टू एज द हेल्प अस प्रिपेयर अ बेटर फ्यूचर। लेकिन क्या कर रहा है, सिक्स मेक सेंस ऑफ द प्रेजेंट, लेकिन क्या कर रहा है, यूज पास्ट का कर रहा है, लेकिन इस प्रेजेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, और अपने जो फ्यूचर है उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब ये पास्ट को समझेगा, फिर ठीक है, पास्ट को समझ के अपना फ्यूचर जो है उसको समझने की कोशिश करेगा, जो अपना प्रेजेंट अपना समझने की कोशिश करेगा, फ्यूचर क्या करेगा, बेटर बनाएगा। इट इज़ एन एक्सप्लोरिंग एंड एडवेंचर। मतलब ये क्या है, एक प्रकार, मतलब इस चैप्टर इसमें क्या है, बहुत ही एक्सप्लोर, मतलब खोज करने वाला ये सब्जेक्ट है, बहुत ही एडवेंचर, इसमें साहसिक जिसको बोलते हैं, इस टाइप से है ये। ओके, तो अगले वीडियो में हम ये आप यहाँ फर्स्ट चैप्टर यहाँ शुरू हो गया है, थीम ए का लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, यहाँ से शुरू करेंगे। ये बिग क्वेश्चन है, यहाँ से देखो कोई चैप्टर बिग क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉय द क्लास। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मतलब अदर फॉर क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग। तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा अगला पार्ट जब आए तो आप तक वो जरूर पहुंच जाए। तो तब तक लिए पढ़ते रहें, हैप्पी रहें, टेक केयर, बाय बाय।